नमस्कार दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने के बाद से ही पप्पू यादव लाइमलाइट में चल रहे हैं और अब लॉरेंस की वजह से ही पप्पू यादव और रंजीत रंजन के तलाक की खबरें आ रही हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के लेने के बाद से पप्पू यादव ने लॉरेंस को खत्म करने को लेकर ट्वीट किया था। इसके बाद मुंबई जाकर जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की थी। सलमान से फोन पर बात करके उन्हें भी आश्वासन दिया था कि मैं हूं ना, और वापस बिहार आ गए थे। बिहार आने के बाद पप्पू यादव को एक फोन कॉल से धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस की गैंग का बताया और कहा कि इस मामले से दूर रहो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। और अब पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन का एक बयान सामने आया है, जिससे ये पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और हो सकता है कि जल्द ही दोनों के बीच तलाक हो जाए। लेकिन दोस्तों, पप्पू यादव और रंजीत रंजन की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी है। उसके बाद उनके तलाक की खबरें आना सवाल उठाता है। दोस्तों, पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा द्रोहकाल का पथिक में बताया कि उनकी प्रेम कहानी बड़ी मुश्किल भरी थी। बात 1991 की है। तब किसी मामले में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। उस समय वो सुपरिटेंडेंट के घर से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में से एक विक्की से पप्पू की दोस्ती हो गई। एक दिन विक्की ने पप्पू को अपना फैमिली एल्बम दिखाया। इसमें विक्की की बहन रंजीत की टेनिस खेलते हुए एक फोटो थी। फोटो से ही पप्पू यादव को रंजीत पसंद आ गई। पता चला कि रंजीत टेनिस की प्रैक्टिस करती हैं, जिसके बाद पप्पू रंजीत को देखने के लिए 2 साल तक पंजाब गए। वहां पर टेनिस कोर्ट में वो रंजीत को देखने के लिए जाते थे। जब रंजीत को ये बात पता चली तो उन्होंने पप्पू यादव को साफ मना कर दिया, लेकिन पप्पू यादव माने नहीं। जिसके बाद पप्पू यादव ने रंजीत को मनाने के लिए नींद की गोलियां तक खा ली, जिसकी वजह से उन्हें एडमिट भी होना पड़ा। इधर पप्पू के माता पिता तो मान गए थे, लेकिन रंजीत के घर वाले मान नहीं रहे थे। इसकी साफ एक वजह थी कि रंजीत सिख थी और पप्पू यादव हिंदू। फिर किसी ने पप्पू यादव को बताया कि रंजीत की फैमिली कांग्रेस नेता एस अहलूवालिया को बहुत मानता है। पप्पू यादव अहलूवालिया के पास उन्हें कन्विंस करने पहुंच गए। अहलूवालिया ने रंजीत के घर वालों को मनाया, बातचीत की और दोनों के घर वालों के मानने के बाद 1994 में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी भी इतनी आसानी से नहीं हुई। यहाँ भी एक ट्विस्ट तब आया जब रंजीत और उनके परिवार वालों को लेकर जो चार्टर्ड प्लेन आ रहा था, उसका पायलट रास्ता भूल गया। तब पप्पू यादव काफी परेशान हुए। तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चार्टर्ड प्लेन सही जगह पर आ गया और तब जाकर दोनों की धूमधाम से शादी हुई। पप्पू यादव की शादी पूर्णिया में चर्चा का माहौल था। शादी में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव और चौधरी देवीलाल, डीपी यादव, राज बब्बर के अलावा कई तमाम हस्तियां पहुंची थी। शादी में पूर्णिया की सड़कों को पूरी तरह से सजाया गया था। लगभग सारे होटल और गेस्ट हाउस शहर के बुक हो गए थे। आम और खास सबके लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई थी और उनकी शादी कई दिनों तक बिहार में चर्चा का विषय थी। दोस्तों, रंजीत रंजन भी पप्पू यादव की तरह राजनीति में सक्रिय हैं। वो कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद हैं और 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। तो वहीं पप्पू यादव भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। इनके इतनी फिल्मी लव स्टोरी होने के बाद भी पप्पू यादव और रंजीत रंजन के बीच तलाक की खबरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि लॉरेंस गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी दी गई थी। जिसके बाद रंजीत रंजन का भी मीडिया में बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, पप्पू जी और मेरा राजनीतिक करियर अलग अलग है और हमारे बीच मतभेद भी है। पिछले 1.5-2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने जो भी बयान दिया है उससे मेरा या मेरे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, इस बयान के सामने आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इतने समय बाद जब पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से सीधी तरीके से धमकी दी जा रही है, फोन कॉल्स आ रहे हैं धमकी भरे, तब रंजीत रंजन का ये बयान सुर्खियां पैदा कर रहा है। लोग इस बयान को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं और वहीं लोगों का कहना यह भी है कि क्या अब लॉरेंस गैंग ने या फिर लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव के साथ साथ उनकी फैमिली को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। जिसके बाद पप्पू यादव की पत्नी ने मीडिया में आकर ऐसा बयान दिया क्योंकि वो अपने बच्चों की सेफ्टी चाहती हैं। फिलहाल अभी तक इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच जो तलाक की खबरें आ रही हैं वो भी पप्पू यादव की पत्नी के बयान के बाद से ही आ रही है। लेकिन
अब जो भी होगा, पप्पू यादव का इस पर अभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। अब जो भी होगा वो देखने वाली बात है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।